हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए हम लोग जो क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी, स्पीड से जुड़ा हुआ सारा सब कुछ कर लिए थे, सवाल वगैरह सब कुछ निपटा चुके थे। आज का जो लेक्चर रहेगा, आज का लेक्चर कंप्लीटली एक्सीलरेशन पर बेस्ड रहेगा। पहला एक छोटा सा लेक्चर मिलेगा जिसमें हम लोग एक्सीलरेशन का जितना कुछ भी थ्योरी हम लोग को क्लास 11th में जानना है सब कुछ पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो आपको लेक्चर मिलेगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड एक्सीलरेशन का लेक्चर रहेगा। ठीक, तो बिना किसी तरह से समय बर्बाद किए हुए हम लोग लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, आप हेडिंग लगाइएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन जैसे कि आप क्लास 9th में ही पढ़ेंगे एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है। तो आपको बेसिकली इतना बात जरूर पता होगा, अगर कुछ भी नहीं पता है तो क्या कि सर एक्सीलरेशन का मतलब ये होता है कि सर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक्सीलरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि कितना देर में वेलोसिटी का कितना चेंज आया, उसी को एक्सीलरेशन बोल देते हैं। तो हम इस बात को मानते हुए कि आपको क्लास 9th में ये सब बात थोड़ा बहुत पता है, उसको मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं और थ्योरी को ऐड करते चल जाते हैं, चीजों एक एक चीज को। क्या सबसे पहला एक बेसिक डेफिनेशन क्या सर? द रेट ऑफ change of velocity of an object with time is called an acceleration of an object। क्या हम बोले? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपका वेलोसिटी किस रेट से बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग एक्सीलरेशन बोल देते हैं। क्लियर है बात? दूसरा बात, चूंकि एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और आपको पता है कि वेलोसिटी का चेंज क्या आएगा? वेलोसिटी ही आएगा। तो मोटा मोटी आप ऐसे समझाओ कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये बात हो गया कि चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बाय डिफॉल्ट एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी क्लिक होता था तो हम ज्यादातर इंटरेस्ट लेते थे इस बात में कि सर मैग्नीट्यूड तो खैर बता ही देंगे कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, डायरेक्शन आप बताओ किधर की तरफ होगा। तो चूंकि एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी किधर की तरफ डिपेंड करता है? सर चेंज इन वेलोसिटी की तरफ डिपेंड करता है, ना कि वेलोसिटी की तरफ डिपेंड करता है। इस छोटा सा बात को ध्यान में रखिएगा कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन जो है वो चेंज अलोंग वेलोसिटी की तरफ या चेंज इन वेलोसिटी की तरफ डिपेंड करता है, ना कि वेलोसिटी की तरफ डिपेंड करता है। तो तीसरा पॉइंट देखिएगा, इट्स direction is along change, its direction is along change in velocity। आपके लिए ये बात लिख भी देते हैं, नोट along velocity। आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि सर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी में वेलोसिटी को घटाएंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगा। हम इस बात को मानते हैं कि वेलोसिटी में वेलोसिटी को घटाएंगे वेलोसिटी ही मिलेगा, या रुपया में रुपया को घटाएंगे रुपया ही मिलेगा। लेकिन अगर कभी भी आपके पास ऑप्शन में ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है, पहला ऑप्शन वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन चेंज इन वेलोसिटी, तो आप प्लीज वेलोसिटी को ना टिक करके चेंज इन वेलोसिटी को टिक करोगे, क्योंकि वो अप्रोप्रिएटली ज्यादा सही आंसर है। क्लियर है बात? यही हम बताना चाहते हैं कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी की तरफ डिपेंड करता है, नॉट अलोंग वेलोसिटी। वेलोसिटी की तरफ नहीं, चेंज इन वेलोसिटी किधर की तरफ आ रहा है उस पर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात, एसआई यूनिट का बात कर लेते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज, क्या होता है सर एसआई यूनिट?
अगर आप वेलोसिटी का ऐसा यूनिट बात करोगे तो मीटर पर सेकेंड, और नीचे में पहले से टाइम है तो मीटर पर सेकेंड, सेकेंड क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और कुछ यूनिट्स, अदर यूनिट्स आर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये भी छोटा मोटा यूनिट है, आप याद रखिएगा क्या कि सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये भी आपको एक्सेलरेशन का यूनिट्स में आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और कुछ डायमेंशन का बात करते हैं। इट्स डायमेंशन इज, आपको पता है कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है सर, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ, ठीक, बाय टाइम के लिए टी, और नीचे में एक पहले से टी है ये, तो हम क्या लिखेंगे L/T स्क्वायर लिखो, या सिंपली LT⁻⁻2 लिखो। तो हम यहां से डायरेक्टली लिख रहे हैं कि समझ में आ गया ना बात की वेलोसिटी बटे का टाइम, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बटे का टाइम लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो उसके लिए डायमेंशन फार्मूला L का इस्तेमाल करते हैं। टाइम नीचे आ गया तो T इंटू टी टाइम का स्क्वायर हो गया, और टाइम के लिए कैपिटल T का इस्तेमाल करते हैं डायमेंशन फार्मूला में, तो T का स्क्वायर, तो चाहे आप L/T का स्क्वायर लिखो या LT⁻⁻2 लिखो। तो यहां से क्या पता चल गया कि सर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो क्या आ गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया LT⁻⁻2। नेक्स्ट, क्लियर है बात, इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायमेंशन समझ में आ गया। अच्छा, एक्सेलरेशन चूंकि वेलोसिटी के रेट पर डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, और जीरो भी हो सकता है। क्यों सर, काहे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हो सकता है वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आप निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हो सकता है कि वेलोसिटी का चेंज क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, या आप जहां से चले वापस से वहीं पर पहुंच गए, तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया तो बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, और या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी का चेंज जीरो भी हो सकता है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो इस बात को हम लोग ऐड करते हैं क्या, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। चलिए आगे बढ़ते। एक छोटा सा स्पेशल बात यह है जो आपको पहले से पता भी होगा कि निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग चाहे डिसिलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बात को आप ऐड भी कर लीजिए अपने नोट्स में, क्या कि निगेटिव एक्सेलरेशन इज known as डिसिलरेशन, या हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन। ठीक, डिसिलरेशन का स्पेलिंग है DECELERATION डिसिलरेशन, या फिर RETARDATION रिटार्डेशन। ठीक, तो ये कुछ बेसिक बात था जिसमें एक दो बात शायद आपको क्लास 9 से ही पता होगा, कुछ एक दो नया बात आपको पता चला होगा आज। ठीक, लेकिन मोटा मोटी इतना बात एक्सेलरेशन के बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। फिर जाके अब हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो हमारा जो भी इंपॉर्टेंट कंक्लूसिव फॉर्मूला वगैरह आता है उस सबको देखेंगे, फिर लेक्चर को सम अप कर देंगे, है ना। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम लोग अभी बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है इतना ही समझे हैं, थोड़ा बहुत उससे जुड़ा हुआ कुछ बेसिक बात वगैरह समझे हैं। अब हमको जानना है कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे हम लोग वेलोसिटी में देखते थे कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, स्पीड में भी देखे थे टाइप्स ऑफ स्पीड, सिमिलरली एक्सेलरेशन में भी देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। और आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि 4 तरह का एक्सेलरेशन पॉसिबल रहता है सर। एक एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तीसरा होता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, और चौथा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलो या सिंपली एक्सेलरेशन बोल लो। क्लियर है बात? तो उसी बात को हम लिखाना चाह रहे हैं। देखिएगा सबसे पहला जो हमारा वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है सर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन को पकड़ते हैं। एक्सेलरेशन दो बात पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी और डायरेक्शन। ठीक, अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो गया सर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये मतलब हो गया कि अगर आपका किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, क्या बोल रहे हैं? अगर आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब हम 100% कंफर्म बोल देंगे क्या, कि अपना बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं बात को कि ये जो है 5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से चलना शुरू हुआ, और 5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार की तरफ से चलना शुरू हुआ और चलते रहा इसी डायरेक्शन में, चलते 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 इसी रहा। तो सबसे पहला बात कि 5 ही से चल रहा है, तो क्या इसका वेलोसिटी बदल रहा है? नो सर, इसका मतलब हर मोमेंट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और कितना है सर? 0 0 0, 5 -5 5 -5 5 -5, हर मोमेंट में आप देखोगे 5 -5 5 -5 0 है। ठीक, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ गया। ठीक, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। रहा डायरेक्शन का बात, सर डायरेक्शन क्या बदला? नो सर, डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हमेशा मेंटेन रख दिया। इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन भी नहीं बदला। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ किसी पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तब हम बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा। वही सेम ऑब्जेक्ट अगर 5 रखा हुआ है लेकिन अभी इसका डायरेक्शन बदल रहा है, देखो एक बार बायां गया दायां गया, बायां गया दायां गया, तो अगर उसका डायरेक्शन बदल रहा है तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म नहीं हो जाएगा सर, वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। और वहां से एक डेफिनेशन आ जाता है कि अगर आपका चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन या चाहे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या दोनों, ठीक है, चाहे मैग्नीट्यूड चाहे डायरेक्शन या दोनों अगर बदल जाएगा समय के मुताबिक, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं कराएगा। दैट विल कॉल्ड एज एन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, तो उसी बात को समझाते हुए हम यहां पर लिखते हैं। देखिएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है सर? इफ द मैग्नीट्यूड and direction of acceleration, if the magnitude and direction of acceleration, if the magnitude and direction of acceleration remain constant, during motion, then the body is said to be moving with क्या? Moving with uniform acceleration, moving with uniform acceleration। ठीक, जैसे मान लीजिए ये एक रास्ता है और इस रास्ता पे ये बंदा जो है, ये आदमी जो है, ये 5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से चला है। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से चला और इधर की तरफ चलते रहा सेम 5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से,
तो क्या एक्सेलरेशन आया? नो सर, एक्सेलरेशन आया ही नहीं। क्यों? काहे कि सर वेलोसिटी का चेंज हर बार जीरो रह रहा है, पांचे 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 है, तो चेंज क्या आ रहा है? 5 में से 5 घटाओगे 0, तो चेंज हमेशा 0 रह रहा है और अपना डायरेक्शन भी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह का मेंटेन हो रहा है। तो इस तरह का सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल जो है अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। अगर आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द मोशन, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है बात? समझ में आ गया? हम इसको मिटा रहे हैं ना, आप समझ ही गए होंगे, इस वजह से हम मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा सर? अगर आपका मैग्नीट्यूड बदल गया तब भी एक्सेलरेशन बदल जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। अगर आपका डायरेक्शन बदल गया तब भी एक्सेलरेशन बदल जाएगा और वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदल गया तब तो खैर बदलना ही है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे? इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और if either magnitude or direction or both of them changes during motion, ठीक है? अगर मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा तो बदल गया, डायरेक्शन भी बदल गया तो बदल गया, दोनों बदल गया तो सर स्वाभाविक सी बात है कि सर बदल गया, सब कुछ बदल गया। ठीक है? तो इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम चेंजेस ड्यूरिंग मोशन, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप कि इतना बात समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक रास्ता है, ये यहां पर से एक बंदा चला 5 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से, स्पीड इसका कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड, जो मैग्नीट्यूड है ये वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड ही है। लेकिन अभी ऐसे गया, फिर ऐसे आ 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 गया। ठीक, हर मोमेंट में 5 मीटर पर सेकेंड ही चल रहा है। तो क्या ये मैग्नीट्यूड बदला वेलोसिटी का? वेलोसिटी का डायरेक्शन, सॉरी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था क्या वो बदला? नो सर, 5 मीटर पर सेकंड हर मोमेंट में फिक्स है, वही है। लेकिन आप डायरेक्शन देख रहे हो, अभी ईस्ट की तरफ है, अब नॉर्थ की तरफ आ गया, फिर से ईस्ट की तरफ आ गया, फिर साउथ की तरफ आ गया, फिर ईस्ट की तरफ आ गया, फिर नॉर्थ की तरफ आ गया। तो डायरेक्शन हर एक मोमेंट में बदल रहा है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो, डायरेक्शन बदल रहा है, तब भी उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। और वो जो एक्सेलरेशन आएगा सर, वो एक्सेलरेशन आएगा क्या? वो एक्सेलरेशन आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है। ठीक, और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और जाके डायरेक्शन दोनों का दोनों बदल रहा है, तब तो खैर कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। तब उस मोमेंट में हम ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि अपना ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है, आई मीन इस दोनों के बाद जो तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, इसको हम सिंपली ऐसे करके लिख रहे हैं, ए एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा क्या है। आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो, ज्यादा नहीं बोल रहे, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो आप एवरेज स्पीड पढ़े होंगे, एवरेज वेलोसिटी पढ़े होंगे। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? उसमें हम लोग दो बात पे ज्यादा जोर डालते थे। एक तो जो बेसिक फॉर्मूला आता था उसका वो, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात पे जो जोर डालते थे कि अक्सर वो लॉन्गर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता था। तो यहां से हम लोग इसके बारे में भी फिर से वही बात लिख सकते हैं क्या, कि इट
इज डिफाइंड फॉर लॉन्गर टाइम इंटरवल। ठीक, और डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्यों, का है कि हम वेलोसिटी पे बहुत काम कर चुके हैं, एवरेज वाला चीज को लेके स्पीड पे काफी काम कर चुके हैं, तो इस पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन जब भी लिखना होगा सर, आपको एवरेज एक्सेलरेशन जब भी लिखना होगा तो हम इसको लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और डेल्टा वी को हम लोग लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी बटे का टाइम। टाइम क्या, फाइनल टाइम माइनस का इनिशियल टाइम। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल। जो बच्चा हमसे रेगुलरली पढ़ रहा है ये 100% कंफर्म है कि उसको ये बात क्लिक हो गया होगा कि सर आप क्या लिखे हैं इस चीज में, यहाँ पर इस दोनों स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी जब भी एवरेज एक्सेलरेशन जब भी पूछा जाए तो दो बात हमको दिमाग में सेट करके रखना है। क्या कि सबसे पहला बात तो ये लॉन्गर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है। दूसरा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और डेल्टा वी का मतलब होता है सिंपली चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी को लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी, और जो भी अपना टाइम में चेंज है वो। बस इतना सा बात आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद एक और टाइप्स बच गया है, वो क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसको भी कवर आउट कर लेंगे, बट फिलहाल आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए आप। चलिए, चौथा जो हमारा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और आपको पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड जब आप पढ़े होंगे, आपको पता है जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़े होंगे, तो हम उस बात में, उस खास करके उस लेक्चर में हम इस बात पे जोर डाले थे क्या कि बाबू सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर भी यही बात बोलेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही है। पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। चौथा जो है हमारा और आखिरी जो है हमारा, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलो या सिंपली आप एक्सेलरेशन बोल दो, एक ही बात है। या सिंपली आप एक्सेलरेशन बोल दो बाबू, एक ही बात है, कोई फर्क करने वाली बात नहीं है। कहने का बस इतना सा तात्पर्य है, जब हम लोग स्पीड बोलते थे तो उसका मतलब ही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता था, जब हम लोग वेलोसिटी बोलते थे तो उसका मतलब ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता था, और जब भी हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे तो उसका मतलब ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल देगा तब तो वेल एंड गुड, अगर सिंपली एक्सेलरेशन बोला गया है तो आपके दिमाग में ये बात, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं हर लेक्चर में बोला हूं कि आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाना चाहिए क्या कि हमसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही पूछा है, और जब वहां से पता चल गया तो फिर आगे का काम हो जाएगा। वैसे मैं आपके लिए लिख भी देता हूं क्या, इट इज सिंपली कॉल्ड एज एन एक्सेलरेशन। इसको अपन सिंपली एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा दूसरा। चूंकि एवरेज वाला बात पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ रहे थे कि सर वो लॉन्गर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट शॉर्टर टाइम इंटरवल के लिए, तो हम लिखेंगे क्या, इट इज डिफाइंड फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल। ठीक, इट इज डिफाइंड फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल। आगे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या, इसका फॉर्मूला देखिएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलो, आई इंस्टेंटेनियस बोलो, या सिंपली आप एक्सेलरेशन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलो या सिंपली एक्सेलरेशन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक ही बात है, बराबर
शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए इसका मतलब क्या हो गया कि सर पहले तो एवरेज फॉर्म में लिखो और उस केस में सर आपको टाइम इंटरवल को छोटा करना है। थोड़ा बहुत आपको फील आ रहा होगा, ये काम हम लोग उसमें भी किए थे, वेलोसिटी में भी और स्पीड में भी। क्या हम बोले कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है बाबू, उसी को अगर हम छोटा टाइम इंटरवल के लिए लिखेंगे, एकदम छोटा सा, एकदम हल्का सा, बिच्चा सा, बच्चा सा, एकदम और छोटा टाइम इंटरवल के लिए लिखेंगे तो वही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक, तो चाहे आप इसको ऐसे याद रखो या सिंपली आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, कैसे, dv/dt। ठीक, क्लियर है। ये एरो क्यों मारते हैं, ये एरो सिर्फ मारने का इतना सा मतलब है कि सब का सब वेक्टर क्वांटिटी है और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हम इस पूरा बात को उतना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आप सिंपली याद रखो क्या कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलो या सिंपली एक्सेलरेशन बोलो, डेट इज इक्वल टू dv/dt। इस बात को आप जरूर याद रखना, क्या कि सर इंस्टेंटेनियस बोला गया हो तो हमेशा ये बात क्लिक हो जाना चाहिए कि सर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, अपना काम हो जाएगा। क्या बोले सर, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोला गया हो या सिंपली एक्सेलरेशन बोला गया हो तो क्या करना है सर, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, अपना काम हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो इतना बात को आप नोट डाउन कर लीजिए और जो सीखे उसको एक बार हम सम अप करके बताना चाहते हैं और आगे जो नोट डाल करके पॉइंट लिखाएंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ज्यादा जोर डालिएगा। लेकिन उससे पहले आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज नोट कर लीजिए आप। चलिए, अब जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। सबसे पहला पॉइंट लिख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इस बात को समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या, इफ x जो कि हमारा लेट से डिस्प्लेसमेंट है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेट से t। क्लियर है, या हम इसको सिंपल शब्द में लिखेंगे तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, ये बात को समझिएगा ध्यान से। हम क्या बोले कि अगर अपने पास डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि लेट से डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x बराबर 5t, या लेट से डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x बराबर 10t², मतलब t का फंक्शन दिया हुआ, बस इतना सा बात समझिए। ठीक, तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ, फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल टूल्स का सबसे पहला चैप्टर आपको फंक्शन ही पढ़ाए थे, आप जाकर अच्छा सा देखिएगा। ये f ऑफ t मतलब फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है। ठीक, अच्छा, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है, और कैसे निकालेंगे इस बात को आप याद भी रखिएगा, बाकी प्रैक्टिस के साथ आप अपने एक्सपर्ट हो जाओगे वक्त के साथ। ठीक, तो समझिएगा, तो हमको बस इतना बात पता है क्या कि सर एक्सेलरेशन का तो सिंपल सा मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम का बात चल रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन बोलने का मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और सिंपली dv/dt। ठीक, अच्छा, अब v का बात करते हैं सर, तो v के बारे में हमको पता है कि सर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना, dx/dt बटे का dt। ये बात समझ में आया? आप याद कीजिएगा, जब डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम था तो वेलोसिटी को जैसे निकालने के लिए क्या करना पड़ता था सर, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक, वही काम किए। अब देखो यहां पर कि आप एक तरह से देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं d² x बटे का dt², d²x बटे का dt²। क्लियर है बात? हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d²x बटे का dt²। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, अब जो कंक्लूसिव बात आया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कल के दिन, समझिएगा, अगर आपको कल के दिन डिस्प्लेसमेंट पता है और आपसे कोई एक्सेलरेशन पूछ लिया तो डिस्प्लेसमेंट का आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम लिख भी देते हैं, उसके बाद हम आपको थोड़ा सा समझा भी देंगे। क्या कि सेकेंड
डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट will give acceleration। मैं एक बार देख लूं, कट वगैरह तो नहीं रहा है, सब कुछ दिख तो रहा है। हाँ, हम क्या बोले कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल गिव्स एक्सेलरेशन। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बस इतना सा ही हम बात बताना चाहते थे और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बताना चाहते थे। पहला पॉइंट समझ में आया कि सर अगर आपका डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियरेंस बढ़ेगा एग्जाम्पल लेने से। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ले रहे हैं। देखिएगा मान लीजिए हम अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया x बराबर 5t²। ठीक, आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन निकालो। आपको पता है कि सर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हम पहले 1 बार डिफरेंशिएट करते हैं dx/dt। टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे ही डिफरेंशिएट किए तो ये हो जाएगा 5 × 2 10t, है ना। आपको डिफरेंशिएशन अब आपको पता होना चाहिए, इतना बेसिक बात आ गया है। तो आपको पता है कि सर dx/dt क्या होता है। सर dx/dt कुछ नहीं सर वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी हमको मिल गया 10t। हमको वेलोसिटी नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालते हैं। फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे d²x/dt²। अब करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये भी डिफरेंशिएट होगा, तो ये क्या हो जाएगा सर dv/dt। और हमको पता है कि सर dv/dt इज नथिंग बट एन एक्सेलरेशन, तो हम डायरेक्टली इसको a लिख सकते हैं और इसको डिफरेंशिएट करें। 10t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, 10t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 10, खत्म बात। तो एक्सेलरेशन जो आया वो अपना आ गया 10। तो हम ये आपको फील कराना चाह रहे हैं क्या कि अगर कल के दिन आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो आप उसको 1 बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो टाइम मिलेगा। कहने का बस इतना सा मतलब है कि अगर आप उसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ कहने का मुद्दा नहीं है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, बाकी तो सवाल अपना करना ही है बहुत अच्छा से। बस एक फील कराने के लिए आपको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। ठीक, मोटा मोटी आपको याद क्या रखना है, आपको याद बस एक ही बात रखना है क्या कि कल के दिन अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा तो 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा बाबू, अपने को क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ठीक, फिर से 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे उसी फंक्शन को, तब समझ में आ जाएगा क्या कि हमको वेलोसिटी नहीं मिलेगा। अब जैसे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा पॉइंट आपको दिख ही गया होगा, बट हमको आदत है लिखाने का तो हम लिखा रहे हैं क्या कि अभी तो यहां मुद्दा था कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब दूसरा मुद्दा यह है कि इफ वेलोसिटी, जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इस वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये हो गया, टाइम को t मान लो, वेलोसिटी क्या है सर, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। तब आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो आपको समझ में आ गया कि सर वेलोसिटी को 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के बाद तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। चलिए पूरा बात को हम 2 लाइन में बोलने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला बात क्या सीखे कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो या कल के दिन डिस्प्लेसमेंट के जगह पोजीशन लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात चलेगा क्या कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो या आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, तब आपका एक्सेलरेशन जो होता है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, खत्म बात। क्लियर है बात। आपको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो
एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना। फिर से बोल देते हैं कि अगर आपको कल डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट बात यह है कि अगर आपका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे और आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बस इतना ही बात हम आपको समझाना चाहते थे। इसके बाद एक बात जो आखिरी है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं आप एक बार प्यार से अच्छे तरह से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? जो बात पर हम जोर डाल रहे हैं आप प्लीज उस बात को समझिएगा अच्छे तरह से, उसको समझिएगा। आप देखिएगा एक एक सवाल उड़ा पा रहेंगे, अच्छे से अच्छे लेवल का सवाल करेंगे हम लोग सर। एक एक जो जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल है वो सब भी आपको कराएंगे। आप देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप 100% उड़ा पा रहे होंगे, वरना परेशानी है, कोई उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आखिरी पॉइंट और तीसरा पॉइंट देखिएगा, समझिएगा अभी। इफ वेलोसिटी जिसको हम भी बोल रहे हैं इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, इस बार टाइम नहीं दिया हुआ, इस बार पोजीशन के फॉर्म में दिया हुआ है, और पोजीशन को लेट से हम x मान लिए। कल के दिन डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ठीक, कहने का मतलब अगर हम सिंपल शब्द में यहां से लिखेंगे तो आपको बोला होगा कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है इस बार। तब आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन का हाल समाचार बताओ, तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते, एकदम आराम से बात को समझिएगा, और लास्ट में जो अपना कंक्लूसिव रिजल्ट आएगा आप प्लीज कोशिश कीजिएगा उसको याद रखने का। क्या हम बोल रहे हैं कि इफ वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, अगर आपका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ हो तब हमको कैसे एक्सेलरेशन को निकालना है, ये बात पे जोर डालना है। समझिएगा बात को। हमको बेसिकली बात पता है क्या सर, एक्सेलरेशन होता है क्या, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। क्या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, ये हमको पता है। जब भी वेलोसिटी दिया हो तो दिमाग में क्लिक हो जाता है एक्सेलरेशन बराबर dv/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब ही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ठीक, अच्छा हमको वो निकालना, हम एक काम करते हैं अपने तरफ से क्या कि ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सवाल वही का वही रहा। 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 से डिवाइड कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सवाल में, है ना, तो मेरा सवाल वही का वही रहा। ठीक, इसको चेन रूल भी बोला जाता है, लेकिन हम उसमें नहीं जाना, इतना डिटेल में जाना नहीं चाह रहे हैं, हम आपको बस फील करना चाह रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, अब इस dx को एक बार नीचे लेकर आ गए और dv को इधर ऊपर लेकर आ गए। बात समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं हम, dx को नीचे लेकर आ रहे हैं, तो देखिएगा dv/dx इंटू का dx/dt। क्या किए बाबू, समझ में आया? हम कुछ नहीं किए सर, इस dx को नीचे लेकर आए और इसको इधर लेकर गए। तो इसको जैसे ही नीचे लेकर आए तो dv/dx हो गया, और इसको इधर लेकर गए तो dx/dt हो गया। बस खत्म बात। ठीक, और आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो dx/dt का मतलब क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिमाग में क्लिक कर गया, यही तो होता है सर वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है कि dx/dt का मतलब क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमको सर रटा गया है सर, सवाल कर लिए, सब कुछ कर लिए, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो यहां से एक्सेलरेशन का कुछ मुद्दा आया क्या कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dx इंटू का v। ये बात समझ में आया कि dx/dt को हम लोग डायरेक्टली v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? कहे कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट ए वेलोसिटी। दैट्स इट। आगे थोड़ा सा और अच्छा सा लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये वाला बात आपको प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी हाल में आप भूलिएगा मत। क्लियर है? अब हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि हम क्या बोले।
हम क्या बोले इस बात को समझिएगा। हम ये बोल रहे हैं कि जब भी आपके पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो तो एक्सेलरेशन आता है v dv बाई dx। कहने का मतलब पहले जो वेलोसिटी है उसको लिखो और उसके बाद वो वेलोसिटी को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहां पर लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा सिंपल सा बच्चा सा चिन्ना सा एग्जाम्पल लेते हैं फील करने के लिए, बाकी तो हम लोग को ढेर सारा एग्जाम्पल करना ही है। ठीक, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं क्या कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है 5x²। ठीक, आपसे सवाल वाला पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन, इतना सा सवाल है। हम क्या बोले कि आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, देख के भी रहा, अगर 5t² रहता तो आराम से dv/dt कर देते, आंसर आ जाता है। लेकिन वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ x है, इसका मतलब पोजीशन के फॉर्म में दिया हुआ है 5x²। हमको एक्सेलरेशन निकालना है। सर हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक ही बात पता है क्या, कि सर एक्सेलरेशन इस केस में जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है v dv/dx। कहां से आया सर? अभी तुरंत तो पढ़े सर कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो तो एक्सेलरेशन आता है v dv/dx। क्लियर है बात? अच्छा, v तो अपने को पता है, देखो ना यहाँ पर सवाल वाला लिखा हुआ है, dv/dx निकाल लेते हैं। देखो dv/dx करोगे, इसका मतलब ये हो गया कि सर वेलोसिटी को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। वेलोसिटी क्या है सर? 5x²। मतलब सर आप 5x² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो जैसे ही 5x² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वगैरह लगाओगे तो आपको ये आ जाएगा 10x, है ना। आपको इतना बेसिक डेफिनेशन अब आना चाहिए, बहुत दिन से कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, इतना आपको आना चाहिए। 5x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 10x। ठीक, अच्छा, dv/dx हमको पता चल गया, v पता चल गया, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v कितना है? 5x² मल्टीप्लाइड में dv/dx। dv/dx का वैल्यू कितना है? 10x। थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करो तो 5 × 10 50, और ये हो जाएगा कितना? x³। तो आपका एक्सेलरेशन जो आ गया वो कितना आ गया सर? 50x³। तो सिचुएशन समझ में आया कि अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो dv/dt करो, एक्सेलरेशन आ जाता है। लेकिन अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दिया हो तो एक्सेलरेशन कैसे आता है? v dv/dx। v तो वही ओरिजिनल वेलोसिटी, और एक बार वेलोसिटी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जो आया उसको मल्टीप्लाई करो और फाइनल आंसर अपना आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक, तो यही आपको बेसिकली हमको बताना था क्या, कि जब भी आपका, तीनों बात को बोल देते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये लिखे क्या, कि जब भी आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, 1 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, 1 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, खत्म बात। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, वेल एंड गुड, 1 बार डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हो या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो तो सिंपली हमको क्या करना है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx, जो कि आपके सामने में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ जो बेसिक थ्योरी था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, वो भी किस पर? एक्सेलरेशन पर। ठीक, तो फिलहाल के लिए थैंक यू। और जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, कोई भी हाल हो सर, कोई भी परिस्थिति हो, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए। थैंक यू। नोट कर लीजिएगा जरूर आप, है ना।